हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे लाइक भी करें और कमेंट में भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो। अगर आपको अच्छी लग रहा है तो वो बता सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या आपके पास कुछ सजेशन और हो मेरे लिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी। तो आज की कहानी यूपी के एक गाँव की है। तो ये जो गांव है, ये नॉर्मल ऐसे गांव जैसे होते हैं कि काफ़ी हरियाली वाला और काफ़ी ठीक ठाक अच्छा एक गांव था। और वहाँ के लोगों के बीच में हंसी खुशी का माहौल रहता था, काफ़ी अच्छा गांव था। बट रात के टाइम पे वहाँ की जो चीज़ें हैं वो एकदम बदल जाती थी। वहाँ पे एकदम डर का, खौफ का माहौल हो जाता था। अब ऐसा क्यों होता था वो आगे आपको पता चलेगा। तो ऐसा कहा जाता था, उस गांव के जो लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि उनके गांव में जब वो सारे लोग सो जाते हैं, गांव में वैसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं, तो वहाँ के एरिया में आसपास एक छलावा घूमता है। छलावा कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते तो उनके लिए बता दूं कि जो ये आत्माएं होती हैं और जो किसी का भी रूप ले लेती हैं और लोगों को भटका देती हैं, छलती हैं, एक तरीके से छल से बनाया छलावा। छल मतलब किसी के साथ किसी को धोखा देना या किसी की आंख में धूल झोंकना, उस टाइप का। तो वो इसलिए उसको छलावा बोलते हैं। तो वो वहाँ पे घूमता फिरता रहता है उनके गांव के आसपास, ऐसा उन गांव वालों का मानना था। गांव का ही एक लड़का, यंग लड़का था, राजू नाम था उसका। काफ़ी ठीक ठाक पढ़ा लिखा था और काफ़ी स्मार्ट था। तो उसका ये मानना था, उसका इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं था। वो मानता था कि ये सब कुछ नहीं होता है। और वो जॉब के लिए, उसके गांव में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं, वो दूसरे गांव जाना चाहता था। तो एक दिन की बात है कि राजू को अपने पास वाले गांव में जाना था और वो इन चीज़ों मानता नहीं था। तो वो रात को ही अपने उसने साइकिल उठाई और अपने आप से बातें करते हुए कि अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। मतलब तो एक गांव जो होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, साइकिल से भी ट्रेवल किया जा सकता है। तो कुछ 8-10 किलोमीटर दूर होगा दूसरा गांव। तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पे जाता हूँ रात में ही। तो हालांकि उसको डर भी नहीं था और जो बाकी लोग मानते थे उसको उस चीज़ पर भरोसा भी नहीं था। तो उसने सोचा कि कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। ऐसा उसने बोला कि ये छला वाला कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। फिर उसके बाद राजू अपने से ही ये बातचीत करते हुए कि जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा, और फिर उसके बाद रात में ही निकल लिया था। तो फिर उसके बाद ये चला गया। अब जब ये चला गया है और ये थोड़ी दूर आगे जाके, जैसे ही वो साइकिल से मतलब गया है, तो थोड़ी दूर आगे जाके उसे महसूस हुआ कि जो हवा है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। और ये हालांकि रात का टाइम था इसलिए वो जैकेट वैकेट भी ये लेके गया था। और जो साइकिल में पीछे सीट होती है जिसको कैरियर भी बोलते हैं, तो वहाँ पे रखा हुआ था। फिर उसका जब हवा थोड़ी सी ठंडी उसे महसूस हुई तो उसके बाद उसने वो जैकेट वहाँ से निकाल के पहन लिया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे गया तो इसे महसूस हुआ कि इसकी साइकिल जो है वो थोड़ी सी भारी हो गई है। मतलब कि उस पर जैसे कुछ बहुत ज़्यादा वजन रखा हो, मतलब इससे चल नहीं पा रही थी। मतलब ये पैडल तो मार रहा था बट उस स्पीड में वो चल नहीं रही थी साइकिल, जिस स्पीड में ये पैडल मार रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत भारी हो गई है, या फिर इसको लगा शायद हवा कम हो गई हो पहिए में, इसलिए ऐसा लग रहा हो। फिर उसके बाद थोड़ी दूर जब वो और आगे गया तो उसे थोड़ी सी साइकिल मतलब लग रहा था कि फंस रही है। पता नहीं क्या रीज़न था, उसको समझ नहीं आया। लेकिन जब थोड़ी दूर वो और आगे गया तो उसे सामने एक साया दिखा। मतलब वो ना तो पूरा साया दिख रहा था, ना तो पूरा कोई इंसान दिख रहा था। ऐसे ही उसे कुछ वहाँ पे चीज़ें दिखाई दी, मतलब एक आदमी जैसा या कुछ शख्सियत वहाँ पे दिखाई दी कि जो आधा साया और आधा इंसान जैसा लग रहा था। और उसकी आंखें जो थी वो एकदम लाल थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई अजीब टाइप की चीज़ है वो। फिर उसके बाद थोड़ी दूर वो फिर और आगे गया। मतलब उसे डर तो लगा थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ी दूर और जब आगे बढ़ा, थोड़ी दूर जब वो और आगे गया तब उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। फिर उसके बाद उसने जब पलट के देखा तो वो जो शख्सियत थी वो बिल्कुल जस्ट सामने थी उसके। एकदम से चीखा, कौन हो तुम? फिर उसके बाद उसने वहाँ पे जब ये किया, राजू ने देखा कि वो जो चीज़ है वो स्माइल कर रही है और अब तो उसकी शक्ल और ज़्यादा भयानक लग रही है। फिर उसके बाद उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, वो जो शख्सियत थी वो चिल्लाई, मतलब वो जो छलावा था वो चिल्लाया और फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया, पीछे वहाँ से चला गया। बट अब तक राजू के दिमाग में डर भर चुका था। उसने बिना किसी देरी के, उसने मतलब तेज तेज पैडल मारे और फिर उसके बाद वो कहीं रुका ही नहीं।
और सीधे वो जिस गांव में जाना था और सीधे उसे जिस गांव में जाना था वो गया वहाँ पे, और वहाँ जाके वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद जब सुबह उसे होश आया, तब फिर उसके जो आसपास लोग थे गांव वाले, उन लोगों ने फिर जब उसने पूरी बात बताई उनको, तो उन लोगों ने फिर हंसी उड़ाई इसकी, तुम तो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसको अभी भी लग रहा था कि ये सारा हो सकता है मेरा वहम। बट गाँव वालों ने फिर अपनी अपनी कहानियाँ बताई। गाँव वालों ने बताया कि ऐसा होता है, उस रास्ते से जब कोई निकलता है, हालांकि वो हार्म नहीं करता है जो चलावा है, बट वो कभी किसी साइकिल की को एकदम रोक देता है, बढ़ने नहीं देता आगे, या फिर कभी कभी उसकी स्पीड बहुत स्लो कर देता है। ये सब करके वो मजाक करता है, ये सब करके वो लोगों को परेशान करता है। ऐसे ही वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा भी थी, वहीं जो गांव वाले थे उन्हीं में से। तो उन्होंने बताया कि एक बार मेरी माँ को भी वो जो छलावा था उसने परेशान किया था, वो दिखा था। तो ऐसा हुआ कि जो ये बूढ़ी अम्मा ने बताया कि एक बार उनकी माँ ने उनसे बताया था कि एक बार वो कहीं जा रही थी, मतलब उसी रास्ते से जा रही थी। फिर उसके बाद उन्हें वो छलावा दिखा वहाँ पे। फिर उसके बाद जो बूढ़ी अम्मा है उनकी माँ ने वहाँ पे भगवान का नाम लेना शुरू किया, बट वो गया नहीं दूर। जो छलावा था वो पास आता रहा, और मतलब पास आगे ही बढ़ रहा था। वो पास आके उसने बोला कि मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा तुम्हें, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद जो बूढ़ी अम्मा थी, मतलब ये जो बूढ़ी अम्मा की माँ थी, वो समझ गई कि वो केवल मजाक कर रहा है, मतलब परेशान नहीं करेगा, और वो क्या है, फिर वो समझ गई। फिर उसके बाद वो वहाँ से आ गई। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें सुन के जो गांव वाले थे वो हंस रहे थे। बट ये जो राजू था, इसके दिमाग में डर भर गया था, और इसके बाद से आगे से कभी भी वो अंधेरे में अकेले गया ही नहीं। अंधेरे में कभी नहीं जाता था, उसको कहीं जाना होता था तो आसपास एक दो लोग के साथ ही जाता था वो, बट अकेले इसके बाद वो कभी नहीं गया। और उसका जो मानना था पहले, उसका ये मानना था कि ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सारी अफवाहें हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसे पता चला कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, मतलब बाकी सारे लोग तो हंस रहे थे, बस वो नहीं हंस रहा था। उसे क्योंकि पता था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ मजाक नहीं होती। उसे समझ में आ गया कि हर चीज़ हमारी कल्पना नहीं होती, कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं वो सच्चाई भी दिखाती हैं हमें। तो तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। और हमारी जो इंस्टा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और प्लेलिस्ट भी हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है ऐसी टाइप की, तो आप वो भी सुन सकते हैं। और हर दूसरे दिन रात के 9 बजे हमारी कहानियाँ आती हैं। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, किसी और इंसिडेंट या कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।